नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी कंसल्टिंग में स्वागत है। एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर बनाया है कि इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टॉपिक हटके है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज होता है कि हमारे यहाँ पर USD INR है, ठीक है, हम इसके अंदर पेयर में ट्रेड करते हैं, बट जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट है उसके अंदर USD कैड हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का USD GBP INR हो गया। तो इन लोगों के लिए इन सब पेयर्स में ट्रेड करने के लिए न्यूज़ का तो पता चलता है, इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाते हैं और न्यूज़ को देखते हैं और न्यूज़ का सेंटिमेंट हमें पता चल जाता है। तो यही आज हम जानेंगे कि जो हमारे इंडियन मार्केट में करेंसी है, चाहे USD INR हो, चाहे आपका GBP INR हो, चाहे जापानीज INR हो, चाहे यूरो INR हो, तो ये किस तरीके से न्यूज पे रिएक्ट करती हैं या किस तरीके से इनका इकोनॉमिक कैलेंडर काम करता है। इकोनॉमिक कैलेंडर यानी कि जो अपकमिंग इवेंट्स वगैरह हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो किस तरीके से इन करेंसीज को इफेक्ट करता है। तो थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे। पहला नंबर, हमें कुछ नहीं करना, बहुत सारे वेबसाइट्स है यहाँ पर आप लोगों के लिए, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है ना, सॉरी ट्रेडिंग व्यू कह रहा हूँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है, ठीक, फॉरेक्स फैक्ट्री है, ठीक है ना, आपके पास जो है और मोस्ट पॉपुलर साइट है आप लोगों का एक investing.com है, ठीक, investing.com, जो वहाँ पर भी फॉरेक्स कैलेंडर आता है। तो हमें कुछ भी टाइप कर देना है यहाँ पर, इकोनॉमिक कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर टाइप करके सर्च कर देना है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर आपका USD जो आपका इन्वेस्टिंग आ गया, investing.com आ गया, जैसे मैंने कहा था, ब्लूमबर्ग आ गया, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स आ गया, FX स्ट्रीट, फॉरेक्स स्ट्रीट करके ये भी आ गया। बट सबसे ईजी मैं बताता हूँ किसके अंदर है। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इकोनॉमिक ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो यू विल गेट इकोनॉमिक कैलेंडर। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं क्या होता है। पहला नंबर तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। दूसरा नंबर यहाँ पर आपको किस डेट से लेकर किस डेट तक का इवेंट चाहिए, यानी कि पास्ट इवेंट चाहिए तो पास्ट डेट सेलेक्ट करो, प्रेजेंट चाहिए तो प्रेजेंट करिए, और प्रेजेंट टू फ्यूचर चाहिए तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ UTC 5:30 रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो प्लस 5:30 होता है, यानी कि 5.5 घंटे लंदन के ग्रीनविच से आगे चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे टाइम के हिसाब से यहाँ पर इवेंट दिखाएंगे कि कितने बजे इंडिया के अंदर ये इवेंट्स वगैरह शो कर जाएगा। तो कैलेंडर पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर कस्टम पे हम क्लिक करेंगे। तो कस्टम पे क्लिक करने के बाद अब मुझे जानना है 11 से लेकर 17 तारीख का अपकमिंग इवेंट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर लोड हो रहा है। देन हमारे पास कंट्री, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट। अब रिएक्शन कैसे आएगा, क्योंकि हम मोस्टली किस में ट्रेड करते हैं, USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर हम ट्रेड करते हैं। तो हमें जाहिर सी बात है, हमें यूनाइटेड स्टेट को ही देखना है, उसके अपकमिंग इवेंट्स को ही देखना है और अपने इंडिया के इवेंट्स को देखना है, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होगी इस वीडियो के अंदर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए यूनाइटेड स्टेट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 10 तारीख का अपकमिंग इवेंट ये ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब होता है, देखिए, कांस्टेंट, प्रीवियस और एक्चुअल, अभी जो डेटा आया है, यानी कि 10 सितंबर को ये बीत चुका है हमारा टाइम, फ्राइडे को। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सारे चीज़ों के ऊपर तो हमें जो है रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर डेली रिएक्शन देखने को मिल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा सभी का। 13 तारीख को देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मंडे सितंबर, अगर रिएक्शन कैसे होता है देखिए, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, अगस्त का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है 13 को 8:30 बजे शाम को इंडिया के हिसाब से, ठीक है ना, इंडिया के हिसाब से 8:30 बजे रात को आएगा US के अंदर, और US में उस समय हो रहा होगा, अमूमन सुबह हो रहा होगा, ठीक है ना, 11-12 बज रहा होगा, 12-1 बज रहा होगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो प्रीवियस इन्फ्लेशन डाटा आपका इतना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता क्या रहा हूँ कि अगर US का इन्फ्लेशन बढ़ा
तो यूएसडी डॉलर क्या होगा, यूएसडी डॉलर विल गोज डाउन, ठीक, यूएसडी डॉलर डाउन चला जाएगा अगर इन्फ्लेशन डाटा किसी भी देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी कि वहाँ की करेंसी डीमोलराइज होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसकी करेंसी की वैल्यू घटने लगती है। यानी कि जो $1 का उन्हें सामान कुछ चीज़ खरीद रहे थे, मान के चले पेप्सी खरीद रहे थे वो लोग, कोला खरीद रहे थे, कोक खरीद रहे थे, तब वो $2 पे करेंगे उसी के लिए, यानी कि उनकी करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो गई, डाउन चलेगी। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, यूएसडी आईएनआर के अंदर उस सिनेरियो में क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, अप होगी, यानी कि इंडियन करेंसी की वैल्यू अप होगी। अच्छे से सुनिएगा, इंडियन करेंसी की वैल्यू अप होगी। और इंडियन करेंसी की वैल्यू अप कब होगी, जब यूनाइटेड स्टेट डॉलर नीचे गिरेगा। तो इसका अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है तो यूएसडी आईएनआर का क्या होगा, यूएसडी आईएनआर बिल गोज डाउन। जो यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है, हमारी करेंसी स्ट्रेंथ कब होगा, जब यूएसडी आईएनआर गिरेगा। यानी कि हम $75 $1 को पे कर रहे थे, ठीक है ना, अच्छे से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स का टर्म है, $75 हम यूएसडी आईएनआर को पे कर रहे थे तो ज़्यादा था, अब हम यूएसडी आईएनआर को पे करेंगे ₹73, तो हमें $2 का तो फ़ायदा हुआ ना। इट मीन्स कि यूएसडी आईएनआर पेयर जब नीचे गिरेगा तो हमारा इंडियन करेंसी स्ट्रांग होगा। तो इन्फ्लेशन रेट यूनाइटेड स्टेट का अगर बढ़ के आता है तो जो हमारे यूएसडी आईएनआर का करेंसी है इंडियन मार्केट के अंदर, 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो वो डाउन जाएगा। इस तरीके से होता है रिएक्शन, समझ गए। अगर यही इन्फ्लेशन रेट घट के आया तो कंट्री के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, यूएसडी डॉलर बढ़ेगा, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू कम होगी और जो हमारे यूएसडी आईएनआर पेयर है वो बूम करेगा, वो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक। तो ये होता है रिएक्शन का तरीका। कुछ इंटरेस्ट रेट भी होता है, बजट भी होता है। जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जीडीपी यानी कि किसी भी देश का स्ट्रेंथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, विद इन सर्किट, विद इन एरिया, विद इन कंट्री के अंदर जितने भी पूरे साल के सर्विसेज वगैरह होती हैं कंज्यूमर की, वो सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर बताई जाती है, उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद हिंदी माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी देश में अगर जीडीपी अप गया, ठीक, मान के चलिए यूएसए का जीडीपी अप गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि जो यूएसडी आईएनआर पेयर है वो अप जाएगा। अगर उनका जीडीपी लो है तो यूएसडी आईएनआर पेयर डाउन को जाएगा। ये रिएक्शन आपको जीडीपी के न्यूज़ पे पता चल गया। तो इस तरीके से जो भी न्यूज आएंगे, बैंकिंग सेक्टर का न्यूज आएगा, वहाँ का स्ट्रेंथ का। अब आता है दूसरा कि वीकली जॉब डाटा आता है और एक मंथली जॉब डाटा आता है यूनाइटेड स्टेट का, ठीक। तो जॉब डाटा आता है, यानी कि अगर जॉब्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इट मीन्स कि वहाँ पर जो कंट्री का स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर अप जाएगा बहुत स्पीड से, क्योंकि वो डेवलपमेंट होती जा रही है उनकी कंट्री के अंदर, तो अब चलता जाएगा। उसी तरीके से आप देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से वो करते हैं। वो लोग ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते, वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को बाहर भेजते हैं। तो उनकी कंट्री देखिए आप लोग कि डॉलर, जब मैं डॉलर को जानता था, जब ₹45 पे डॉलर था, आज डॉलर वो ₹80 से टूट के ₹73 ₹74 पे कारोबार कर रहा है, ठीक। तो ये वाले भी दिन आप लोगों ने देखे होंगे। तो उनकी कंट्री बढ़ रही है, हमारी कंट्री उसके मुकाबले डिमोरलाइज हो रही है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर और भी है कोर इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इन्फ्लेशन रेट मंथ ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। उसी तरीके से आप देखिए, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया यूनाइटेड स्टेट डॉलर का। अगर हमें चाहिए, हम लोग काम करते हैं यूरो आईएनआर में, ठीक, और हम काम करते हैं जीबीपी आईएनआर में, ब्रिटेन पाउंड में। तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है, यानी कि जीबीपी पाउंड है वो ब्रिटेन में चलता है। तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख फ्राइडे में ये वाला जीडीपी ट्रैकर कुछ डेटा आया है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, अच्छे से आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका, ठीक। आप लोगों को मैंने पोजीशनल कॉल्स भी मना किया था यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, 10 सितंबर को 7:30 बजे डेटा आया NESR का, प्रीवियस 3.6 था और एक्चुअल जो अभी डेटा आया वो 2.4 है, यानी कि घट के डेटा आया।
डेटा घट के आने का मतलब स्ट्रेंथ कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटेन में स्ट्रेंथ कम हुआ, हमारी मार्केट फ्राइडे को बंद थी। अब हम चेकआउट कर लेते हैं कि जीबीपी आईएनआर की वैल्यू इस समय स्पॉट क्या चल रहा है। तो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं जीबीपी आईएनआर। ठीक है, देखिए जीबीपी आईएनआर थोड़ा सा घटा हुआ है यहाँ पर। अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो उतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं दिखा रहा हमारे यहाँ, तो अभी मार्केट बंद है। ठीक है ना। डे की बात करें तो यहाँ पर तो देखिए थोड़ा सा फ्लैट में है अभी गैप डाउन ओपनिंग इसकी पॉसिबल हो सकती है। ठीक, तो वापस इसके ऊपर हम लौट चलते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर जो ब्रिटेन की कंट्रीज है, ब्रिटेन का ग्रुप कंट्रीज जो है, एम्प्लॉयमेंट डेटा अभी आने वाला है 14 सितंबर को, तो यहाँ पर रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा और जितना अच्छा रहेगा तो जीबीपी आईएनआर का पेयर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट डाटा खराब होगा तो जीबीपी आईएनआर नीचे की तरफ जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों का रहता है रिएक्शन। देन आप लोगों का आता है यूरो एरिया। यूरो एरिया के अंदर देखिए ट्रेड सिर्फ आप इकोनॉमिक कैलेंडर से करते हैं तो बहुत अच्छा सा ट्रेड कर सकते हैं आप। यूरो एरिया के अंदर आप देखेंगे तो थर्सडे में ये तो हमें काम नहीं आएगा। 10th को यूरोपियन यूरो ग्रुप की मीटिंग है, यहाँ पर अभी कुछ मीटिंग होगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात वो लिख के नहीं आएगा, इसके ऊपर क्लिक करने पे पढ़ने पे आपको पता चलेगा। ठीक, 15 तारीख को यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, लेबर कॉस्ट है, जो कि वेज ग्रोथ है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। बैलेंस ट्रेड यहाँ पर इसका असर होगा 16 सितंबर के दिन पे। ठीक, देन हम अगर बात करें यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर इंडिया के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, और यहाँ पर बैंक लोन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक, देन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन रेट। देखिए हमारा जो रिएक्शन आने वाला है वो 13 सितंबर को। 13 सितंबर को क्या है ना, हमारा जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी भी लाइन में लगा हुआ है, यानी कि वो साइडवेज मूवमेंट पर लगा हुआ। उसी तरीके से यूएसडी एनआर भी बार बार अप जाके एक साइड में लग जा रहा है। इसका मेन कारण है इन्फ्लेशन रेट हमारे इधर भी आने वाला है, इन्फ्लेशन रेट यूएस में भी आने वाला है, तो यहाँ पर टक्कर रहने वाला है। अगर देखिए हमारा इन्फ्लेशन रेट घट के आता है तो हमारी जो यूएसडी एनआर का पेयर है वो क्या होगा, वो बहुत स्पीड से नीचे जाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात हो जाएगी। ठीक, और ये हमारा इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ के आ गया तो यूएसडी एनआर बहुत स्पीड से ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन एक और मैं बताता हूँ, हमारा इन्फ्लेशन रेट अगर घट के आया तो क्या होगा, बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ जाएंगी, तो करेंसी क्या होगा, डाउन चला जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, इन्फ्लेशन अगर घट के आया तो हमारी करेंसी जो है अप साइड में, हमारी करेंसी जो डाउन साइड में जाएगी, क्योंकि उसे स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है ना, और उसी तरीके से स्टॉक्स वगैरह वो बढ़ जाएंगी। ठीक, तो इनका असर कहाँ पर पड़ता है, अब यहाँ पर इसका मैं असर बताता हूँ। काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि क्या फॉरेन रिजर्व इंडिया के अंदर बढ़ता है तो क्या यूएसडी एनआर पेयर पर असर पड़ता है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्लियर कट। अगर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है इट मीन्स कि हमारे पास डॉलर्स आ रहे, आरबीआई के जो खाता है, जो आरबीआई का लॉकर है उसके अंदर डॉलर्स आ रहे हैं, उसके अंदर जीबीपी आ रहे हैं, उसके अंदर जो है यूरो आ रहे हैं, उसके अंदर जापानीज आ रहे हैं, उसके अंदर चाइनीज करेंसी आ रही है। तो बाहर की करेंसी जब आ रही है हमारे यहाँ पर तो इट मीन्स कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, जो हम परचेसिंग पावर है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो जब वो परचेसिंग पावर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इंडिया के पास पावर ज़्यादा आ जाएगा कि हम चीज़ों को बाहर से ज़्यादा जो है इंपोर्ट कर सकें, ज़्यादा जो चीज़ों को हम खरीद लेंगे कम पैसे इंडियन रुपए देके, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर हो गया है ना, हमारी करेंसी का जो है स्ट्रेंथ वो बढ़ने लगती है। तो इट मीन्स कि डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमारी करेंसी बढ़ेगी, हम मतलब यूएसडी एनआर ऊपर जाएगा, नहीं, यूएसडी एनआर नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यूएसडी एनआर नीचे जाएगा तभी तो हमारे करेंसी का जो स्ट्रेंथ है वो हमें शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा किस तरीके से रिएक्शन आप लोगों का आएगा करेंसी के अंदर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ पूछना है तो। धन्यवाद।